Hello friends, welcome to problem solution of accounts of sale under installment system। ये जो क्वेश्चन है वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अप्रैल 2018 में पूछा गया है। फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फर्दर, आप ये वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ ले ताकि समझने में आसानी हो। So hope friends you have gone through this question. As per information available, यहाँ दिलीप ब्रदर्स purchased a machine on 1st of January 2014 from Vipul. At the time of delivery, he is paying 96,000 rupees. So here down payment amount is 96,000 and the remaining amount he paid in 4 annual installments, यानी कि यहाँ 4 installments है including 10% interest, यानी कि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दे दिया गया है। ईयर आर दी 4 इंस्टॉलमेंट्स, 4 इंस्टॉलमेंट्स इस तरह से है दिसंबर 14, 15, 16 और 17। रिमेंबर कि ये जो अमाउंट्स है इंस्टॉलमेंट की उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। उसके बाद इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट डेप्रिसिएशन। हियर दिलीप ब्रदर्स प्रोवाइड्स 10% एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन मशीन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस method. From the above information, we are required to prepare machine account and interest account in the books of Dilip Brothers. तो आइए फ्रेंड्स सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर कैश प्राइस इज नॉट अवेलेबल, यहाँ पे कैश प्राइस नहीं दी गई है और हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट्स है सारे उसकी अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि जो इंस्टॉलमेंट्स है उसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड है वो हमें ढूंढना है। फॉर दैट पर्पस वी आर मेकिंग assumption for calculation of interest. Here rate of interest is 10% that is available. अब हम शुरू करेंगे फ्रॉम द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन हम रिवर्स से शुरू करेंगे। इट मीन्स देर आर 4 इंस्टॉलमेंट, उसमें से चौथा जो इंस्टॉलमेंट है सबसे लास्ट, उसके लिए हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि नॉर्मली इंस्टॉलमेंट में दो चीजें होती है, फर्स्ट इज कैश प्राइस और एंड सेकंड इज interest. Now we are assuming that in last installment cash price is 100, so interest is at the rate of 10% over cash price. तो यानी हम कह सकते हैं कि as per our assumption last installment की जो total amount है that is 110 rupees. Now we are going to calculate interest इन लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन। तो यहां मैंने लिखा है लास्ट इंस्टॉलमेंट, यहां मैंने लिखा है इंटरेस्ट। नाउ एज पर अवर एजम्पशन द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 110 रुपीज इन विच इंटरेस्ट पोर्शन इज 10 रुपीज। Then in really in the question the amount of last installment is 70,400, then what should be the interest? अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस तरह अगर हम सिंप्लीफाई करें 70,400 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो हमें ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर रहा इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा, दैट इज रुपीज 6,400। सो वी कैन से दैट के लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट हमें मिल गया है 6,400। Now let us calculate the cash price in last installment. तो it is very simple, installment minus interest, यानी कि installment है 70,400, उसमें से 6,400 अगर इंटरेस्ट निकाल दे तो रिमेनिंग अमाउंट जो है 64,000, दैट इज द कैश प्राइस इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। और हम ऐसा भी कह सकते हैं दिस इज द बैलेंस ऑफ कैश प्राइस बिफोर लास्ट इंस्टॉलमेंट। Okay, now with the same type of calculation we are going to calculate interest in third installment. तो सबसे पहले उसके लिए हम अमाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट प्लस कैश बैलेंस बिफोर लास्ट इंस्टॉलमेंट, इट मीन्स थर्ड इंस्टॉलमेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द क्वेश्चन 1,12,000 और कैश बैलेंस बिफोर लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी हमने कैलकुलेट की है 64,000। ये दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास अमाउंट हुई रुपीज 1,76,000।
Now again same way we will go for the cross multiplication. 1,76,000 into 10 divide by 110. तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल गया है included in the third installment. This interest amount is 16,000. Okay, now we are going to calculate cash balance before third installment, यानी कि तीसरे इंस्टॉलमेंट के पहले कैश बैलेंस कितनी होगी. तो ये जो अमाउंट है 1,76,000 उसमें से थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हम रिमूव कर देंगे. तो वी कैन से दैट द कैश बैलेंस बिफोर थर्ड इंस्टॉलमेंट शुड बी ₹1,60,000. Same way we will proceed for calculation of interest in second installment. इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे. तो here amount of second installment plus cash balance before third installment. तो second installment की amount है 1,56,800 प्लस उसमें करेंगे 1,60,000 दैट इज द कैश बैलेंस बिफोर थर्ड इंस्टॉलमेंट जो अभी हमने कैलकुलेट किया है. दोनों का टोटल होगा 3,16,800. नाउ अगेन वी विल अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओवर दिस. तो इस तरह से हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट मिल जाएगा. दैट इंटरेस्ट इज 28,800 रुपीज. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कैश बैलेंस बिफोर सेकंड इंस्टॉलमेंट, यानी कि दूसरे इंस्टॉलमेंट के पहले कितनी कैश बैलेंस होगी. तो ये जो अमाउंट है 3,16,800 उसमें से ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है वो हम माइनस करेंगे. तो जो अमाउंट आई है 2,88,000 दैट इज द कैश बैलेंस बिफोर सेकंड इंस्टॉलमेंट. Same way now we are going for the calculation of interest in first installment. तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे. The amount of first installment plus cash balance before second installment that we have calculated just now. तो first installment है 2,04,800 plus 2,88,000 यानी कि अमाउंट आएगी 4,92,800. नाउ ऑन दिस अमाउंट वी विल अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अप्लाई करेंगे तो उसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो अमाउंट मिलेगी आपको 44,800 एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. Okay, now we are going to calculate the cash balance before first installment, यानी कि पहले इंस्टॉलमेंट के पहले कितनी कैश बैलेंस थी. तो इट्स वेरी सिंपल. 4,92,800 में से जो पहला इंस्टॉलमेंट है उसका इंटरेस्ट हम डिडक्ट कर देंगे. तो वी कैन से दैट कि पहला जो इंस्टॉलमेंट है उसके जस्ट बिफोर उसके पहले जो कैश बैलेंस होगी वो होगी 4,48,000 रुपीज. Okay friends, now we have completed calculation of interest in all installments. Now we are going for the calculation of cash price. यानी अब हम cash price का calculation करेंगे. It's very easy. Here we can say that cash price is equal to payment at the time of delivery plus cash balance before first installment जो अभी हमने calculate किया है. तो पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज गिवन इन द क्वेश्चन 96,000 प्लस कैश बैलेंस बिफोर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आया है वो है 4,48,000. तो वी कैन से दैट के कैश प्राइस ऑफ द असेट इज ₹5,44,000. Okay friends, now as usual we can show all this calculation in this table. To understand it simply, तो फर्स्ट कॉलम यहाँ है डेट, देन सेकंड इज अमाउंट पेड, थर्ड कॉलम इज इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन अमाउंट पेड, फोर्थ कॉलम इज कैश प्राइस इन अमाउंट पेड और लास्ट का कॉलम जो है वो है बैलेंस ऑफ कैश प्राइस. तो यहाँ पे हमें कैश प्राइस मिल गई है 5,44,000. Now we will start on the date of transaction that is 1st of January 14. तो उस दिन हमने पे किया है 96,000 रुपीज. Now friends, as you aware at the time of down payment आप जो अमाउंट पे करते हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है. तो ये जो पूरी अमाउंट है that we will consider as a cash price. तो अब बैलेंस जो थी कैश प्राइस जो थी 5,44,000 उसमें से 96,000 रुपीज माइनस हो गए. तो यहाँ बैलेंस ऑफ कैश प्राइस हमें मिलेगी 4,48,000 रुपीज.
Now we are moving towards the first installment, that is on 31st December 14. तो पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो है 2,04,800। जैसा कि हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है, इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इज 44,800, जो हम इंस्टॉलमेंट में से रिमूव कर देंगे तो हमें कैश प्राइस मिलेगी 1,60,000। अब कैश प्राइस की बैलेंस थी 4,48,000, फ्रॉम दैट वी विल रिमूव 1,60,000, तो अब नई बैलेंस हमें मिलेगी 2,88,000. Now we are going for the second installment on December 15. Second installment amount is 1,56,800, in which as per calculation interest included is 28,800. अब हम इंस्टॉलमेंट अमाउंट में से ये जो इंटरेस्ट है वो रिमूव कर देंगे तो हमें कैश प्राइस मिलेगी, दैट इज 1,28,000. तो अब हम कह सकते हैं कि जो कैश प्राइस बैलेंस थी 2,88,000, उसमें से 128,000 इज पेड. तो नाउ रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस इज 1,60,000. Okay friends, same way we are going for the third installment, rupees 1,12,000, in which interest included is 16,000. अब वो हम रिमूव कर देंगे तो हमें मिलेगी कैश प्राइस दैट इज 96,000. तो 1,60,000 में से 96,000 माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगी 64,000. एंड सेम वे वी विल गो फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑन December 17. जो लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो है 70,400, इन विच इंटरेस्ट इंक्लूडेड इज 6,400. तो वो इंटरेस्ट हम रिमूव करेंगे तो हमें कैश प्राइस की बैलेंस मिलेगी 64,000. तो हियर वी कैन से दैट कि जो बैलेंस ऑफ कैश प्राइस जो थी वो और यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस मिली दोनों सेम है, यानी कि नाउ वी हैव फुल्ली पेड कैश प्राइस. तो अब कोई बैलेंस नहीं रहेगी. नाउ वी कैन मेक टोटल ऑफ दिस 3 कॉलम, इन विच द फर्स्ट वी कैन से दैट के टोटल अमाउंट पेड इज 6,40,000. तो उसमें जो इंटरेस्ट था टोटल वो है 96,000 और जो कैश प्राइस है वो है 5,44,000. Okay friends, now we are going for the calculation of depreciation. Here diminishing balance method we have to apply, so we have to calculate depreciation for all 4 years like this. First of all we will put the value of asset on 1st of January 14, or we can also say the date of purchase. तो परचेज जो प्राइस है यानी कि कैश प्राइस है दैट इज 5,44,000. अब सबसे पहला डेप्रिसिएशन होगा एट द ईयर एंड दैट इज ऑन 31st December 14. ये जो डेप्रिसिएशन है वो है 10%, यानी कि जो बैलेंस होगी ओपनिंग उसके ऊपर 10%. 5,44,000 के 10% 54,400. तो वी विल डिडक्ट दिस डेप्रिसिएशन. तो हमें WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मिलेगी ऑन 1st of January 15, 4,89,600. अब दूसरे साल ये जो WDV है उसके ऊपर हम 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. तो ये जो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 48,960. Okay, now same way we will get WDV as on 1st January 16. WDV हमें मिलेगी 4,40,640. तो जो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन है वो यह अमाउंट पे आएगा 10%, यानी कि होगा 44,064 रुपीज, जो हम डिडक्ट करेंगे तो हमें WDV मिलेगी एज ऑन January 17, दैट इज 3,96,576. अब उसके ऊपर 10% हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे फॉर द लास्ट ईयर. तो वो जो डेप्रिसिएशन है वो हमने राउंड फिगर में ले लिया है, दैट इज 39,658. तो इस तरह से 4 साल का डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना होगा. Okay friends, now we are going for the main answer, that is preparation of machine account in the books of purchaser, that is Dilip Brothers.
तो ये जो मशीन अकाउंट है इस तरह से प्रिपेयर होगा। वी विल स्टार्ट विद द डेबिट साइड, द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज 1 जनवरी 14। अब जो बाय सेलर है यानी कि विपुल, उसका अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा विद द कैश प्राइस। रिमेंबर फ्रेंड्स, यहाँ हमें कैश प्राइस लिखनी है असेट की, मशीन की नहीं की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नाउ वी विल गो क्रेडिट साइड, ईयर एंड डेट दिसंबर 14। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन दैट मशीन। तो डेप्रिसिएशन जैसा कि हमने कैलकुलेट कर लिया है, फॉर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 54,400। अब दोनों साइड हम ये टोटल रखेंगे और उसमें से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम डिडक्ट करेंगे, तो हमें बैलेंस मिलेगी दैट इज 4,89,600। अब यही बैलेंस हम डेबिट साइड दूसरे साल ओपनिंग बैलेंस के तौर पे दिखाएंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 489,600। फिर से अगेन क्रेडिट साइड हम दिखाएंगे ईयर एंड की डेट और डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर इज 48,960। अब दूसरा साल जो है हम क्लोज करेंगे, तो 489,600 का टोटल दोनों तरफ रखेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो डिडक्ट करेंगे, तो हमें दूसरे साल की बैलेंस मिलेगी दैट इज 4,40,640। अब ये बैलेंस हम फिर से डेबिट साइड शो करेंगे 1 जनवरी 16 एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर से तीसरा साल तो क्रेडिट साइड जाएंगे दिसंबर 16, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन इज 44,064 रुपीज। तो टोटल जो है यह 4,40,640 दोनों तरफ रखेंगे, उसमें से थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करेंगे, तो हमें थर्ड ईयर की बैलेंस मिलेगी दैट इज 3,96,576। अब ये बैलेंस जो है वापिस हम डेबिट साइड रखेंगे एज अ ओपनिंग बैलेंस। और अब लास्ट ईयर है तो क्रेडिट हम जाएंगे दिसंबर 17। फिर से अगेन डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, जो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन राउंड फिगर में हमने लिया था 39,658 यहाँ पे रख देंगे। अब जो ये टोटल है 3,96,576 दोनों साइड रखेंगे और उसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो हमें जो है बैलेंस मिल जाएगी। तो बैलेंस हियर इज 3,56,918 रुपीज। अब 4 साल के ही अकाउंट्स हमें बनाने थे क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट है, लेकिन सिर्फ ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर एज अ ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम दिखा देंगे, शो कर देंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,56,918। So friends, like this we can prepare machine account in the book of buyer. Okay, now we are going for the second account, that is interest account in the book of buyer. Interest account is very easy, काफी easy है। interest account में डेबिट साइड हर ईयर एंड को हमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट करना है, ठीक है। और सेम जो इंटरेस्ट है वो बायर के लिए एक्सपेंस है, यानी कि दूसरी साइड क्रेडिट साइड हमें पीएनएल अकाउंट में ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ट्रांसफर करनी है। रिमेंबर फ्रेंड्स, इंटरेस्ट अकाउंट जो है उसमें बैलेंस नहीं आएगी क्योंकि बोथ साइड द अकाउंट विल क्लोज, दोनों साइड अकाउंट क्लोज हो जाएगा, देयर आर नो एनी बैलेंसेस। तो हम शुरू करते हैं दिसंबर 14। तो डेबिट होगा इंटरेस्ट सस्पेंस 44,800 जो इंटरेस्ट पहले इंस्टॉलमेंट में था, और सेम अमाउंट हम पीएनएल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। दूसरा साल अगेन दिसंबर 15, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बाय interest in second installment 28,800 and same amount we will transfer to P&L account 28,800. Third year also same interest suspense account debit by 16,000 and P&L account will credit by 16,000, and the last year interest suspense account will be debited by 6,400 and same amount will transfer at P&L account. So like these we can prepare interest account in the books of buyer.